20वां अध्याय। भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग मठिया में भीमासुर द्वारा उत्पन्न उपद्रव। सूत जी बोले, ज्योतिर्लिंग मठिया भीमासुर द्वारा किया गया उपद्रव कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य की सभी इच्छा पूर्ण होती हैं। कामरूप देश में लोगों की कामना के लिए कल्याण एवं सुख को देने वाले शिव जी स्वयं प्रकट हुए। मनुष्यों से जिस कारण शंकर ने अवतार लिया वह मैं कहता हूँ, सादर से सुनिए। हे ब्राह्मणों, पूर्व समय में भीम नामक एक बड़ा वीर राक्षस था, जो प्राणियों को दुख देने वाला, धर्म का नाश करने वाला था। कुंभकर्ण से करकटी नामक राक्षसी से उत्पन्न हुआ था और अपनी माता के समान पर्वत पर ही रहा करता था। एक समय जब अपनी माता से अपने पिता का नाम और निवास आदि का परिचय पूछा तो उसने कहा, तेरा पिता रावण का भाई कुंभकर्ण था, जिसे रामचंद्र ने मार डाला, परंतु मैंने अभी तक लंका नहीं देखी है, क्योंकि तेरा पिता कुंभकर्ण यहाँ पर्वत पर मुझे मिला था और मैंने उसके द्वारा तुझे उत्पन्न करके यहीं रह गई। वह मुझे लंका भी ना ले गया। मेरा पिता करकट और मेरी माता पुष्पकशी है। जब मेरे प्रिय पति को रामचंद्र ने मार डाला, तब से मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। मेरे माता पिता को एक ऋषि ने अपने तप के तीव्र प्रभाव से भस्म कर दिया था। उसका नाम ऋषि अगस्त्य था। एक समय जब मेरे माता पिता उनके खाने गए तो उन्होंने भस्म कर दिया। तब से मैं दुखता अकेली यहीं रहती हूँ। तब उससे ऐसा सुनकर प्रबल पराक्रमी भीम भगवान के ऊपर बड़ा क्रुद्ध हुआ और यह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। रामचंद्र ने तो मेरे पिता और नाना नानी तथा माता पिता के विराट को भी मारकर हमें अत्यंत दुख में डाल दिया, परंतु यह निश्चय करता हूँ कि यदि मैं कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ हूँ तो मैं हरि को अवश्य पीड़ा दूंगा। ऐसा विचार कर भीम दैत्य ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए परम तप करने चला था। 1000 वर्ष तक उसने कठिन तप किया। इसके तेज से देवता व्याकुल और ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने स्त्रोतों से उन्हें प्रसन्न कर अपना दुख निवेदन किया और यह कहा कि राक्षस जो मांगता है वो वर देकर उसे रोक दीजिए, जिससे हम सब उसके प्रचंड तेज से नाश तो न हो। देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार कर ब्रह्मा जी ने उसे वर देने चले गए। वहां पहुंचकर उसे अभिलाषित वर मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर उस राक्षस ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हैं तो मुझ में अपार बल दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर प्रस्थान किया। अपने स्थान को आए ब्रह्मा जी का बल पाकर राक्षस हर्ष से अपने घर आया और माता को प्रणाम कर गर्व सहित यह कह सुनाया कि अब मैं इंद्र आदि देवताओं सहित विष्णु जी को भी यह सहायकों सहित मार कर प्रलय कर दूंगा। उसकी माता कुछ न बोली। प्रबल राक्षस भीम ने इंद्र आदि देवताओं को युद्ध में जीत कर उन्हें स्थान इच्छुत कर भगवान विष्णु को भी युद्ध में जीत लिया तथा आनंद से रसातल को जीतने चला। तब उसने दक्षिण दिशा में कामरूप के स्वामी को युद्ध में जीता और ताड़ना किया। उसने कामरूपेश्वर को कोष सहित सारा सर्वस्व अपहरण कर लिया। कामरूपेश्वर शिव जी का बड़ा भक्त था। उसने बड़ी बात से एकांत में डाल दिया, परंतु उसने कारागार में भी अपने कल्याण की इच्छा से शिव जी उत्तम पार्थिव मूर्ति बना नित्य उनका पूजन और भजन प्रारंभ कर दिया। उसने वहाँ गंगा जी की बड़ी स्तुति की। तब मानसिक स्नान का शिव जी का पूजन किया। उसकी पतिव्रता स्त्री दक्षिणा ने भी अपने पति से सीख कर प्रीति सहित वैसा ही पार्थिव विधान किया। इस प्रकार दोनों स्त्री पुरुष ने एक भाव से भक्तों को कल्याण करता शंकर की आराधना की। उधर ब्रह्मा वरदान से अभिमानी राक्षस यज्ञ से सब धर्म कर्म का लोप कर रहा था। उस दुष्ट आत्मा ने राक्षसी से सेना के साथ पृथ्वी को अपने वश में कर लिया। स्वयं स्वतंत्र उत्तम भोगों का भोग करने लगा। उसने इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों ब्राह्मणों को पीड़ा दी और उनके लोकों से निकाल दिया। वे सब विष्णु जी के साथ शिव जी के शरण में गए। उन्होंने स्तोत्र स्तुति महाकोशी नदी के समीप शिव जी को प्रसन्न किया। पार्थिव बना सब विधि पूजा कर अनेकों स्त्रों सहित क्रम से नमस्कार आदि उपचारों से उनकी पूजा की। तब देवताओं ने स्तुति से संतुष्ट हुए। शिव जी ने यह बोले कि हे विष्णु, हे देवताओं, हे ऋषियों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। वर मांगो, मैं तुम्हारा क्या करूँ। देवताओं ने कहा, हे देवेश, आप सबके मन की बात जानते, आप अंतर्यामी हो, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है। फिर भी हे महादेव, आपकी कृपा से हम आपसे यह कहते हैं, कुंभकर्ण से उत्पन्न हुआ करकटी का पुत्र बलि राक्षस ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को अनिष्ट पीड़ित कर रहा है। हे प्रभु, हे महेश्वर, आप दुखदायी राक्षस भीम को मारिए
और हम पर कृपा करके इस विलम्ब न कीजिए। शिव जी ने यह स्वीकार कर देवताओं से कहा, तुम लोग जाकर काम रूपेश्वर से मेरा भजन करने को कहो। यह कह दो कि अब यह तुम्हारा कार्य शीघ्र ही होगा, तब मैं उसे मारने आऊँगा। देवताओं ने काम रूपेश्वर के पास जाकर जैसा कुछ शिव जी ने कहा था वैसा कह दिया, उसको हर्षित कर दिया। फिर महर्षियों सहित सब देवता निज स्थान को चले गए। इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 20वां अध्याय। जय गुरु जी, शुक्राना।